नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज जो है हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए या फिर आपकी जानकारी नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास से। चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिलेगा, उसे ज़रूर दबाइए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किन्नौर की। तो किन्नौर जो था बुशहर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। वर्तमान में जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, पहले वो बुशहर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। बुशहर रियासत जो कि अभी शिमला का पार्ट है। किन्नौर के आदिम जाति जो थी उसकी उत्पत्ति दैविक लीला से मानी हुई जाती है। दैविक लीला एक ग्रंथ है और दूसरा ग्रंथ जो है अमरकोश ग्रंथ, इसमें भी किन्नर जातियों के बारे में इसका वर्णन मिलता है। और तीसरा जो है हिंदू धर्म ग्रंथ, इसमें भी किन्नौर लोगों के अश्वमुखी और किन्नर के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें तिब्बती लोगों की, तो तिब्बती लोग जो थे किन्नौर को खूनू कहते थे और लद्दाख के लोग जो थे मोने कहते थे। किन्नौर के निवासी जो थे प्राचीन काल में खस थे। किन्नर राजपूत जो खसों की उपजातियां थी, कनैत और जड़ में विभाजित हो गई थी। अगर हम बात करें पांडवों की, पांडवों ने 12 वर्ष जो थे किन्नौर में ही बिताए थे। कालिदास ने अपनी पुस्तक कुमार संभव में किन्नरों का वर्णन किया है और वायु पुराण में भी किन्नरों का वर्णन किया गया है, जिनमें इन्हें महानद पर्वत के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करते हैं रियासत की स्थापना के बारे में। तो किन्नौर की स्थापना जो थी राजा प्रद्युम्न ने की थी, जो कि बनारस के चंद्रवंशी राजा थे और इन्होंने अपनी राजधानी कामरू रखी थी। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म का आगमन की। तो 7वीं से 10वीं सदी के बीच में तिब्बत में गोगे साम्राज्य के प्रभाव में आकर जो थे किन्नरों में बौद्ध धर्म और भोटिया भाषा का प्रभाव पड़ा था। याद रखिए, बौद्ध धर्म और भोटिया भाषा। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। बुशहर रियासत जो थी बिलासपुर और सिरमौर और साथ ही साथ शिमला पहाड़ी राज्यों की 3 प्रमुख शक्तियों में से एक थी। सबसे पहले राजा चतर सिंह बुशहर रियासत का 110वां राजा था। चतर सिंह ने अपनी राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित की थी। याद रखिए, चतर सिंह थे जिन्होंने राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित की थी। राजा चतर सिंह का पुत्र था केहरी सिंह, जो कि रियासत का सबसे प्रभावी शासक था, जिसे आजान बाहू के नाम से भी जाना जाता था। उसे मुगल शासक औरंगजेब ने जो था छत्रपति का खिताब दिया था। तिब्बती लद्दाखी मुगल युद्ध में जो थे केहरी सिंह ने तिब्बतियों का साथ दिया था, जिसके कारण जो है हांगरंग घाटी बुशहर को भेंट में दी गई थी तिब्बतियों के द्वारा। और इसके बाद ही तिब्बत और बुशहर राज्य के बीच में मुख्य व्यापार प्रारंभ हुआ था। और चतर सिंह के पौत्र थे कल्याण सिंह, जिन्होंने कल्याणपुर शहर को अपनी राजधानी बनाया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। अब सबसे पहले हम देखेंगे गोरखा का आक्रमण। तो केहरी सिंह की मृत्यु होने के बाद जो था उनका नाबालिग पुत्र महेंद्र सिंह गद्दी पे बैठा और गोरखों ने 1803 से 1815 तक के बीच में बुशहर रियासत पर कब्जा जमाए रखा, जो कि उन्होंने सराहन पर कब्जा जमाया था। उस समय महेंद्र सिंह यहाँ के राजा थे। महेंद्र सिंह ने कामरू में अपना डेरा जमा लिया और वजीर टिक्का राम और बद्री प्रसाद ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया था। सतलुज नदी पर बने बांगतू पुल को तोड़कर जो था गोरखों के आक्रमण को रोका गया था। अब हम पहले बात करते हैं रामपुर की। तो बुशहर रियासत के राजा राम सिंह ने सराहन से अपनी राजधानी रामपुर बदली थी। तो राजधानी बदली सराहन से रामपुर, किसके द्वारा? राम सिंह के द्वारा। अब हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। बुशहर रियासत के राजा शमशेर सिंह ने जो था 1857 में विद्रोह में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो अंग्रेजों का साथ नहीं देने वाले केवल हिमाचल प्रदेश के एक ही राजा थे, राजा शमशेर सिंह, जो कि बुशहर रियासत थे। तो इनकी शिकायत जो थी शिमला के डीसी थे उस समय विलियम है, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को दी थी। अब हम थोड़ा और जान लेते हैं राजा शमशेर सिंह के बारे में।
तो राजा शमशेर सिंह के एक वजीर थे जिनका नाम था मुंशी लाल, जिन्होंने 1854 में राजस्व कर के विरोध में बुशहर रियासत में 1859 में विद्रोह हुआ। राजा शमशेर सिंह को जो था 1887 में उसके पुत्र टीका रघुनाथ सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। तो उनके पुत्र राजा शमशेर सिंह के पुत्र थे टीका रघुनाथ सिंह। टीका रघुनाथ सिंह ने 1895 में चीनी तहसील की नींव रखी थी। देखिए, जो चीनी तहसील थी वो पहले हिस्सा थी महासू का, तो महासू से अलग होकर चीनी तहसील बनाई गई थी और चीनी तहसील ही बाद में जो है किन्नौर बना था। चलिए आगे देखते हैं, राजा पदम सिंह के बारे में जानते हैं। राजा पदम सिंह जो थे 1914 में जो थे ये अंग्रेजों के रामपुर बुशहर के राजा बने थे। तो अंग्रेजों ने इन्हें रामपुर बुशहर का राजा माना था 1914 में। और राजा पदम सिंह जो थे रामपुर बुशहर के अंतिम राजा थे और आज़ादी तक जो थे रामपुर बुशहर के राजा बने रहे। और मास्टर अन्नूलाल सत्यदेव बुशहरी जैसे आंदोलनकारियों के प्रयासों से जो है राजा पदम सिंह को रामपुर बुशहर भारत में विलेज स्वीकार कर लिया था उन्होंने। तो उनके पीछे दो लोगों का हाथ था, मास्टर अन्नूलाल सत्यदेव बुशहरी। और राजा पदम सिंह जो थे ये वीरभद्र जी के पिताजी थे। 1948 में बुशहर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया। उनके पुत्र थे वीरभद्र सिंह जो कि 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ये बुशहर के जो थे 131वें पीढ़ी के राजा हैं। वर्तमान किन्नौर जिला जो है 1960 से पहले महासू जिले की चीनी तहसील के रूप में माना जाता था। तो मैंने जैसा कि आपको बताया 1960 से पहले ये महासू जिले का हिस्सा हुआ करता था, जो कि पहले चीनी तहसील थी। चीनी तहसील को महासू से निकाला गया और जो है इसको किन्नौर बनाया गया। 21 अप्रैल 1960 ईस्वी को चीनी तहसील महासू जिले से अलग होकर किन्नौर नाम से हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बनाया गया। तो ये थे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी त्योहार, झीलें, नदियाँ, घाटियों के बारे में हम पढ़ेंगे और उसकी अर्थव्यवस्था भी जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।